बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो हाथ में सिंघाड़े देखिए आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ सिंघाड़ों के ऊपर। जी हाँ, सर्दी का मौसम आ चुका है। सिंघाड़े जिसे इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सिंघाड़े को गरीबों का मेवा भी कहा जाता है। ये एक तरह की कुदरती मेडिसन है। सिंघाड़ों के अंदर आपको बहुत सारे फ़वाइद मिल जाते हैं जो गोश्त, दूध, अंडे, मेवाजात में भी मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम सिंघाड़ों की अफ़ादियत और अहमियत के बारे में बात करूं। सिंघाड़े खाने और पकाने का तरीका भी बताती चलूँगी साथ ही साथ, और किन लोगों को सिंघाड़े नहीं खाने चाहिए ये भी बताऊँगी, और सिंघाड़ों को किस मिकदार में खाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। शुगर, मोटापे और आम शख्स के लिए सिंघाड़ों का ताल्लुक फूल मखाने और कमल के फूल के ख़ानदान से है, और इनकी तरह सिंघाड़े भी तालाबों में ही उगता है। सिंघाड़ा जब तक कच्चा होता है, जब तक पूरी तरह पका नहीं होता, तो इसका रंग सब्ज़ होता है। जब ये पूरा पक जाता है तो इसका रंग सफ़ेद सियाही माइल हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक। सिंघाड़ा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। सिंघाड़े के अंदर जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन B6 और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सिंघाड़ा ताकत से भरपूर होता है। इसको इस्तेमाल से हर किस्म की कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाती है, चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी हो या पट्ठों की कमज़ोरी हो, और या फिर हड्डियों की कमज़ोरी हो। हड्डियों की कमज़ोरी ही क्यों ना हो, अगर आपके जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो या सारा दिन थकावट छाई हो तो इसके 10 या 12 सिंघाड़ों का इस्तेमाल करें। हर किस्म के मसले को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। सिंघाड़ों के इस्तेमाल से आँखों के पट्टे भी तेज़ होते हैं और नज़र भी तेज़ होती है। सिंघाड़े के अंदर बिल्कुल भी चिकनाई मौजूद नहीं होती, लेकिन इसके अंदर चिकनाई को जज़्ब करने के हैरान कुन ताकत मौजूद होती है। यही वजह है कि सिंघाड़े के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद हर किस्म की चिकनाई का खात्मा हो जाता है, भले से वो कोलेस्ट्रॉल हो या खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे ज़र्रात। सिंघाड़े के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होता है। सिंघाड़े दिल को ताकत देता है। सिंघाड़े से दिल की बीमारी और हार्ट अटैक से बचाने से में भी मदद करता है। खून में और जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को जिस्म से निकाल बाहर करता है, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सिंघाड़े के इस्तेमाल से बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस का खात्मा होता है और तमाम ही हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। यही वजह है कि थायराइड्स के मरीज़ों को और PCOD और PCOS वालों के लिए बहुत ही अहम होते हैं। सिंघाड़े मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत मुफीद हैं। मर्द अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनकी पोशीदा अमराज से महफूज रहते हैं, और अगर औरतें इस्तेमाल करती हैं तो इनकी हड्डियों को महफूज करता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, बालों को मजबूत करता है। हेयर फॉल की सूरत में 10 से 12 दिन इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा नतीजा देता है। बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सिर्फ 10 से 12 दिन इस्तेमाल करें और गारंटी से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सिंघाड़ों का इस्तेमाल गुर्दों को बहुत फ़ायदा देता है। बार बार पेशाब आने के मसले को दूर करता है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। जिस्म में मौजूद बेजा पानी को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह प्रोटीन का खात्मा हो जाता है। सिंघाड़ों के इस्तेमाल से दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज़ करता है। सिंघाड़ा बेपनाह ताकतवर होने के साथ साथ थोड़ा सा मीठा भी होता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को इसको दिन में 5 या 6 सिंघाड़ों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो भी 6 या 5 सिंघाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान एक दिन में 12 से 15 सिंघाड़ों का इस्तेमाल बआसानी कर सकता है। लेकिन ये इतना टेस्टी होता है कि लोग खाते हैं तो हाथ नहीं रुकता, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जिन लोगों का मैदा और हाजमा ख़राब रहता है वो भी सिंघाड़ों का इस्तेमाल ना करें। सिंघाड़े खाने से के आधे घंटे के बाद तक आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शायद किसी की मदद हो जाए और किसी को फ़ायदा हो जाए हमारी ज़ात से। और दुआओं में याद रखें और वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।